कहते हैं हर कहानी के पीछे कोई ना कोई सच जरूर छिपा होता है। लेकिन कुछ सच इतने भयानक, इतने काले होते हैं कि बेहतर यही है कि वो दबे ही रहें। आज हम एक ऐसे ही दबे हुए सच से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो एक कैमरे से हुई, लेकिन खत्म हुई मौत के एक खौफनाक खेल पर। ये कोई मामूली आवाज नहीं थी। नहीं, ये एक वादा था। एक ऐसी चेतावनी जो उस वक्त हवा में गूंज उठी। और फिर वो वादा और भी गहरा, और भी ज्यादा खौफनाक हो गया, जैसे कोई कसम खा रहा हो मौत लाने की। और आखिर में सिर्फ एक हुक्म, एक ऐसा हुक्म जिसने सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? ये शुरू हुआ टीआरपी की एक अंधी दौड़ से। एक टीवी चैनल था जिसे बस नंबर 1 बनना था, और इसके लिए उन्होंने एक हॉरर शो बनाने का फैसला किया। अब हॉरर शो के लिए लोकेशन भी तो वैसी चाहिए ना, तो उन्होंने चुना एक बिल्कुल सुनसान समुद्री किनारा, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहानियां थीं कि वहां भूतों का साया है। उन्हें लगा था कि वो एक कहानी ढूंढने जा रहे हैं, पर उन्हें क्या पता था कि वो खुद एक खौफनाक कहानी बनने वाले थे। शुरू में तो सब मजाक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात ढलने लगी, मजाक हकीकत में बदलने लगा। कैमरे में अचानक एक परछाई दिख जाना, हेडफोन में अजीब अजीब फुसफुसाहट सुनाई देना, और वो भयानक एहसास कि आप यहां अकेले नहीं हैं। सिर्फ 24 घंटों के अंदर शक का पर्दा हट चुका था। अब वहां सिर्फ और सिर्फ खौफ था। ये शब्द थे एक क्रू मेंबर के, जिसकी आवाज कांप रही थी डर से। सोचिए, जब कैमरे के पीछे की दुनिया कैमरे के सामने से ज्यादा डरावनी हो जाए तो खतरा कितना बड़ा होगा। ये अब कोई स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, ये उनकी असलियत बन चुका था। और फिर उन्हें वो चीज मिली जिसे कभी मिलना ही नहीं चाहिए था। हुआ ये कि शूट के दौरान रेत में कुछ चमका, एक छोटी सी चीज जो अनजाने में उस पूरी कहानी का, उस पूरे खौफ का केंद्र बनने वाली थी। एक ऐसी चीज जो जैसे सदियों से किसी के आने का इंतजार कर रही थी। वो एक मंगलसूत्र था, लेकिन उसे देखकर वो पवित्र वाली, वो खुशी वाली फीलिंग नहीं आई। वो बहुत पुराना था, और उसे छूते ही एक अजीब सी, एक बेचैन करने वाली ठंडक महसूस होती थी। जैसे वो किसी सुखद शुरुआत का नहीं, बल्कि एक बहुत ही दर्दनाक अंत का सबूत हो। और शो की जो डायरेक्टर थी नंदिनी, उसने उसे उठा लिया। सोचा कि पता नहीं किसका है, इसे किसी मंदिर में रखवा देगी। इरादा तो नेक था, पर यही नेक इरादा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे जानलेवा भूल बन गया। उसने अनजाने में एक सोई हुई, एक इंतजार करती हुई आत्मा को जगा दिया था, और अब वो आत्मा उस मंगलसूत्र के सहारे उसके पीछे पीछे चल पड़ी थी। पता है, वो मंगलसूत्र किसी ऐसी आत्मा का नहीं था जो शांति से दुनिया छोड़ चुकी हो। नहीं, वो उन 2 आत्माओं का था जिन्हें इस दुनिया को छोड़ने पर मजबूर किया गया था। ये कहानी थी गंगा और शिवा की, एक ऐसा प्यार जिसे दुनिया ने बेरहमी से कुचल दिया था। उनका सपना क्या था? बस इतना सा कि वो एक साथ जिएं, एक छोटा सा घर बसाएं। पर दुनिया को उनका ये प्यार मंजूर नहीं था। उनका ये छोटा सा सपना एक ऐसे भयानक सच में बदल गया, जहां उनकी जिंदगी और उनकी मौत एक साथ एक ही जगह लिख दी गई। ये शब्द थे शिवा के, जो उसने गंगा से कहे थे। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, नहीं, ये उनकी पूरी दुनिया थी उस एक मंगलसूत्र में। ये उनके प्यार की वो निशानी थी जिसे वो सारी दुनिया से लड़कर अपना बनाना चाहते थे। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उनके दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें वहीं बेरहमी से मार डाला। उनके प्यार को, उनकी आवाज को, दोनों को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया, और उनकी लाशों को उसी समुंदर के किनारे दफना दिया जहां कभी उनका प्यार शुरू हुआ था। लेकिन इतना गहरा प्यार और उतनी ही गहरी नफरत मौत के बाद भी कहां खत्म होती है? गंगा और शिवा की आत्माएं लौट आईं, और अब वो अपना अधूरा बदला पूरा करने के लिए नंदिनी के शरीर का इस्तेमाल कर रही थीं। उनका पहला निशाना था वो जिसने उन पर पहला वार किया था। नंदिनी के शरीर में मौजूद आत्मा ने उसे ढूंढ निकाला। अब उसके लिए भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। आत्मा ने उसके साथियों को एक ऐसी सर्द आवाज में हुक्म दिया जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए। उस आवाज में इतनी ताकत थी, इतनी दहशत थी कि किसी की हिलने तक की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने अपने ही साथी को वहीं मौत के हवाले कर दिया।
एक एक करके वो अपने हर दुश्मन तक पहुंच रहे थे। अब बारी थी उस शख्स की जिसने उनकी मौत का फरमान सुनाया था। उनका बदला बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही बेरहमी से लिया जा रहा था। ये शिवा की आत्मा बोल रही थी, जो सीधे उस मास्टरमाइंड से बात कर रही थी। और ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, नहीं, ये एक वादा था, एक बहुत ही भयानक अंत का वादा। और फिर न्याय हुआ, पर यह कानून का न्याय नहीं था, ये आत्मा का न्याय था। जिसने उस प्यार को खत्म करने की कोशिश की थी, उसे अपनी जान से कीमत चुकानी पड़ी। एक भी दोषी नहीं बचा। सब कुछ खत्म होने के बाद वहां सिर्फ एक अजीब, एक बेचैन कर देने वाली खामोशी रह गई। बदला पूरा हो गया था, आत्माओं का गुस्सा शांत हो गया था, लेकिन क्या सच में? हाँ, सच तो यही है कि बदला पूरा हो चुका था। हर एक हत्यारे को उसकी सजा मिल चुकी थी। उस कहानी का वो खूनी अध्याय अब बंद हो चुका था। पर एक सवाल अब भी बाकी है, जो नफरत मौत की सरहद को भी पार कर गई, क्या वो कभी पूरी तरह से शांत हो सकती है, या वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रही है, एक बार फिर जागने के लिए?